आइए दोस्तों, आज हम आपको एक काहिल भालू की कहानी सुनाते हैं। उम्मीद है ये कहानी भी आपको पिछली कहानियों की तरह बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक रंगा भालू की। रंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रंगा को न बाज आना था सो न आया। एक दफ़ा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख भूख से रंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिन भिन की आवाज़ें सुनाई दी। उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो उसे शहद का छत्ता नज़र आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया था। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है जो तमाम मक्खियों की मलका होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी मक्खी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले, बल्कि जितनी इसको भूख है सिर्फ उतना शहद ले ले। वो चाहता तो शहद का सारा छत्ता ले जा सकता था, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत ख़तरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूँगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को भी अंदाज़ा हुआ कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक तो यूं ही चलता रहा। रंगा एक बड़ा मर्तबान भी ले आया था। शहद की मक्खियाँ रोज़ाना शहद उस मर्तबान में डालती रहीं और रंगा मज़े से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का शहद खाने में उसे मज़ा आने लगा था। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रंगा भालू ज़ोर ज़ोर से चीखे मारकर दरख्त को हिलाता और रानी मक्खी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और ख़ुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए एक बदनुमा दाग है, लिहाजा हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भिन भिन की आवाज़ें निकाल कर रानी मक्खी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी मक्खी ने इस मौके पर दीगर जानवरों से राब्ता करके उनसे भी मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रंगा भालू से बहुत तंग थे, क्योंकि वो इनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी मक्खी का साथ देने का ऐलान कर दिया। अगले रोज़ दोपहर के वक्त रंगा भालू शहद मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। उसे गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से ऐसे चीखा जैसे वो आज दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी आती दिखाई दी। रंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। मक्खी ने जवाब दिया, रंगा अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रंगा भालू ने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम, सामने आओ डरपोक रानी मक्खी। अभी उसने ये कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ़, ये क्या करने लगे हैं, रंगा कहते हुए पीछे हटने लगा तो इसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया और फिर शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। उफ़, आई आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा, उफ़ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, रंगा भालू चीखने लगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब कोई बचाने वाला भी नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर रंगा भालू को मारना शुरू कर दिए थे। दो ही नारियल भालू को लगे थे जिससे इसका सर फट गया और वो दर्द से कर्राते हुए भागने लगा। और ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नज़र ही ना आया। पता नहीं रंगा भालू कहाँ गया। कोई कहता है कि इसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया, और कोई कहता है कि वो पहाड़ों में रहने लगा। लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन अच्छी बात यह है कि मक्खियों की उससे जान छूट गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
کہ ہمیں خود محنت کر کے کمانا اور کھانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی کمائی اور محنت پہ نظر رکھیں۔ یہ ایک نہ صرف بری بات ہے بلکہ اس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔